हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और लेक्चर जो MSO 004 का इम्पॉर्टेंट है। एक और लेक्चर है जो मैं ये जो कंटिन्यू ये लेक्चर सीरीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज एक और चैप्टर है, दैट इज़ द यस चैप्टर और वी कैन से द लेक्चर बेस्ड, तो जिसका नाम है टाइपोलॉजी ऑफ द सिटीज़ एंड देयर टाइप्स क्या है। ठीक है, ये जो लेक्चर है, थोड़ा इसमें काफ़ी मतलब दिनों के बाद आया, कुछ अपनी मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज के बाद कोशिश करूँगा रेगुलर आपके जो भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर हम टाइपोलॉजी की बात करें, टाइपोलॉजी ऑफ सिटीज़ की बात करें, टाइप्स ऑफ सिटीज़ की बात करें, सिटीज़ की बात अगर हम करें, जो भी क्लासिफिकेशंस हैं इस सिटीज़ के रिलेटेड जो है वो खाली और खाली रिलेटिव है। देयर इज़ नो सिंगल टाइपिफिकेशन ऑफ सिटी विच इज़ एक्सक्लूसिव। ठीक है, कोई सिंगल एक्सक्लूसिव सिंगल क्लासिफिकेशन मीन्स जो भी सिटीज़ है, किसी भी सिटी में कोई सिंगल करेक्टर हम देखने को नहीं मिलते। हर एक सिटी में एक से ज़्यादा कुछ जो मतलब सिग्निफिकेंस, जो भी सिटी अगर हम किसी को देखते हैं, किसी भी सिटी को देखते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई सिंगल कैरेक्टर किसी भी मतलब किसी भी सिटी में नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हम इसको एक पर्टिकुलर क्लास मतलब क्लासीफाई बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप बनाते हैं। ठीक है, असल में क्या है कि हर एक सिटी में several types of the characteristics are found in single cities। ठीक है, तो इस बुनियाद पे हम क्या करते हैं, सो वंस वी क्लासीफाई एनी सिटी, हमने क्या करना है, अगर हमें अभी जो सिटीज़ हैं वो फिट हो जाते हैं मोर देन वन कैटेगरी, मीन्स एक ही कैटेगरी में हम इनको नहीं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक सिटी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता तो हम मतलब उसको एक पर्टिकुलर क्लासीफाई टाइप में डालते। अब क्या है, जो सिटीज़ है इसमें बहुत सारे सिटीज़ जो है उनमें बहुत सारे जो सिटीज़ है, एक सिटी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सिंगल सिटी में हम देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या करें हम, जब हम सिटी को क्लासीफाई करना है तो हमें देखना है इस सिटी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ जहन में रखना पहले, जब हमें कोई भी सिटी की जो टाइप अगर देखना है, उसको किसी क्लास में रखना है, किसी क्या कहते हैं उसको क्लासिफिकेशन में अगर इसकी करनी है, तो उसको हमने देखना है कि कौन सा प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ए सिटी है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज ए सिटी, जो एक सिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड एक कैपिटल सेंटर भी है। मीन्स किसी भी सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है और एक कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है और इसमें एक कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, ये आगे आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कैपिटल सेंटर्स, ये मैं इसी क्लासिफिकेशन में आगे बताऊंगा, तो उसमें वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। हमने देखना है कि आप कौन सा सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको सिटी में कौन सा कैरेक्टर सबसे प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद एक सिटी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक सिटी मानी जाती है सॉफ्टवेयर के हवाले से। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर हब जो ये हैदराबाद है, लेकिन इट इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसका कैपिटल हैदराबाद है। सो अब हमने देखना है कि प्रोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है इस हैदराबाद के हवाले से। ठीक है, तो हमने देखना है कि सिटी का जो सॉफ्टवेयर हब है वो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका डोमिनेंट एक्टिविटी वहाँ की सॉफ्टवेयर हब है रादर देन द कैपिटल सिटी। तो हमें इस हैदराबाद को एक एक कैपिटल सिटी के मतलब इस क्लास में नहीं रखना है, उसको हमने रखना है एक किसमें, एक सॉफ्टवेयर सिटी के मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने
इसको रखना है। को कैपिटल इसको हमें कैपिटल सिटी में नहीं रखना है, ठीक है। सो डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर हब है। ओके, अब इसी बुनियाद पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है सिटीज़ के जो हमने देखने हैं, बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे टाइप्स है सिटीज़ के। फॉर एग्जांपल एक टाइप जो है दैट इज़, पहला टाइप जो है दैट इज़ द प्रोडक्शन सेंटर, दैट इज़ प्रोडक्शन सेंटर। जो प्रोडक्शन सेंटर है ये वो सिटीज़ है जिसमें प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्मड, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको हम कहते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन जहाँ पे की जाती है, दैट मीन्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, चाहे प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स होंगे या सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, तो प्रोडक्शन सेंटर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मतलब देखने को मिले हैं हमें ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें जो भी प्रोडक्शन की जाती है, जो वो सारे सिटीज़ जिसमें प्रोडक्शन की जाती है, वो सारे सिटीज़ क्या प्रोडक्शन सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो मैंने अभी बोला, प्रोडक्शन चाहे प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स हो या सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स हो। सो प्रोडक्शन जो प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या की जाते हैं, क्या किया जाता है, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज आर बीइंग ऑब्टेन्ड, ठीक है। दे आर मेनली द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेंटर्स के प्रोडक्शन सेंटर्स में मतलब डालते हैं, ठीक है। अब जो इसमें हम क्या कहते हैं इसको, कौन कौन सी सिटी इस प्रोडक्शन सेंटर में आएगी, इसमें आएगी मुंबई, इसमें आएगी चेन्नई, इसमें आएगी अलीगढ़, ग्वालियर, मुरादाबाद। ओके, अब इसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, दिस इज द प्रोडक्शन सेंटर्स। अब सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो यहाँ पे ये वो सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स डोमिनेट एक्टिविटी है। जो मैंने ऊपर कहा अभी क्लासिफिकेशन में, डोमिनेट एक्टिविटी जहाँ पे क्या है, दिस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, इन सिटीज़ में प्रोडक्शन सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स है। यहाँ पे भी बहुत सारे हम सिटीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोचीन है, विशाखापट्टनम है, कलकत्ता है, ठीक है। बहुत सारे सिटीज़ है, चेन्नई है, ये यहाँ पे इस सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हम देखने को मिलते हैं। इसके बाद कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ठीक है। कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये सिटीज़ मानी जाती हैं किस लिहाज से, पावर सेंटर्स के लिहाज से। दैट मीन्स यहाँ पे कैपिटल, ये सिटीज़ कैपिटल होने के नाते डोमिनेट हैं, कैपिटल होने के नाते मशहूर हैं, ठीक है। सो कैपिटल सिटीज़ वेर मोर, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन जो भी हम देखते हैं, यस। हाँ, चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात करें, कैपिटल सिटीज़ और सॉरी अर्बनाइजेशन नहीं है, दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिफोर ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल सिटीज़ जो है ये काफ़ी मानी जाती थी, ठीक है। ये बहुत सारे सिटीज़, अब आपको पता ही है इसमें बहुत सारे सिटीज़ आएंगे, दिल्ली आएगी इसमें, ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ आएंगे। अच्छा, इसके बाद हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स। अब जो ये हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, इसमें ये जो हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स है वो सारे सिटीज़ हैं जो ब्यूटीफुल, काफ़ी हेल्दी क्लाइमेट होने के नाते काफ़ी मशहूर है, ठीक है। तो ये हेल्थ क्लाइमेट होने के नाते, ब्यूटीफुल होने के नाते ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ जो भी हैं यहाँ पे, ये टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरली जो वहाँ का लेवलीहुड ऑफ पीपल है वो टूरिज्म पे है, ओके। इसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर जो है
ये वो सेंटर्स है जहाँ पे क्या है, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स में क्या है कि ये रिलीजियस क्या कहते हैं इसको, एक्टिविटीज़, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के होने के नाते वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स डोमिनेट है, ठीक है। सो बहुत सारे टाउन जो हैं वो फेमस है किस लिहाज से, प्रोमिनेंस की एज अ रिलीजियस सेंटर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है रिलीजियस सेंटर्स होने के नाते। फॉर एग्जांपल अमृतसर होली सिटी मानी जाती है फॉर सिख्स, अजमेर फॉर मुस्लिम्स मानी जाती है, खासी बनारस जो भी है, या ताजमहल इन आगरा फॉर कल्चरल इंपॉर्टेंस। को सारे वो सिटीज़ जो रिलीजियस डोमिनेट कैरेक्टर होने के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कल्चरल इंपॉर्टेंस होने के नाते काफ़ी डोमिनेट है, उसको हम कहते हैं कि रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। इसके बाद यस, डाइवर्सिफाइड सिटीज़ वो सारे सिटीज़ होते हैं जिनको हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट, यस हाँ, डाइवर्सिफाइड सिटीज़ ये 6th पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने शायद 5वां ही लिखा है, तो ये 6th वाला है। सो डाइवर्सिफाइड सिटीज़ है जिनको हम किसी एक क्लासिफाई में नहीं कर सकते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, ठीक है। वो सारे सिटीज़ जो फिट नहीं होते हैं किसी भी कैटेगरी में, जो हमने अभी ऊपर वाले जो कैटेगरीज बनाए हैं, जो भी किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, उनको हम डाइवर्सिफाइड सिटीज़ कहते हैं। समझ आया? अगर हम इन सिटीज़ की बात करें, ठीक है, दे में भी होली, कोई सिटी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई सिटी होली मतलब कंसिडर की जाती है, लेकिन फंडामेंटल रीज़न फॉर देयर एमिनेंस इज़ नॉट होलीनेस, ठीक है। या किसी को हम कैपिटल सिटी के मतलब प्राइमरली देख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रीज़न फॉर ग्रोथ में भी अदर फैक्टर्स। ऐसे सिटीज़ जो फिट नहीं होते हैं किसी भी कैटेगरी में, उनको हम डाइवर्सिफाइड सिटीज़ कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।